हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो गाइस, ये वाला व्लॉग है संडे का मॉर्निंग टाइम का। तो मैंने ना रात को ही ये चने सोख करके रख दिए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है ना आलू चने की सब्जी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये पता है कब बनती है? या तो कोई फास्ट होता है, या फिर कभी मतलब ऐसा ही कोई धार्मिक उस पे ही मतलब चीज़ें इस तरीके की बनती है। बट आज मैं ऐसे ही बना रही हूँ, क्योंकि उनका बहुत टाइम से मन था आलू चने की सब्ज़ी खाने के लिए। तो बस यहाँ पर मैंने ना रात को ही भिगो दिया था इनको, और अभी मैं इनको अच्छे से वॉश करके मैंने इनको बॉईल होने के लिए रखना है। तो मैंने उसमें 3-4 आलू भी साथ में डाल दिए और थोड़ा सा नमक डाला है। तो अब मैं इनको बॉईल होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि जब तक मैं अपना बाकी का काम निपटाऊँगी ना, तो ये मेरा लंच के टाइम तक का मतलब बॉईल होके रखे जाएँगे, तो सब्ज़ी फिर मैं बना दूँगी। और मॉर्निंग टाइम के जो है हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह आज हो गया, क्योंकि संडे का आपको पता ही है हल्का फुल्का ही होता है। तो आज मॉर्निंग में जो है चाय ब्रेड का हमने किया था ब्रेकफास्ट। और चाय तो जो बेड टी होती है ना, वो वाली चाय हो गई थी आज। और आज थोड़ा सा हम जल्दी भी उठ गए थे, फिर हमने अपना वही रूटीन जो हमारा मॉर्निंग का होता है, आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया ही था, तो वही हमारा रूटीन होता है मॉर्निंग का। उसके बाद हमारे बाकी के काम स्टार्ट होते हैं। तो बस हस्बैंड तो अभी यहाँ पर नहाने वगैरह लग गए थे, क्योंकि आज घर में एक गेस्ट आने वाले हैं। तो उनसे मैं आपको मिलवाऊंगी भी। अभी हस्बैंड उनको लेने के लिए जाएंगे, तो तब तक मैं अपना सारा काम खत्म कर लूंगी। और आज मैंने ना डस्टिंग वगैरह सब जल्दी निपटा दिया था। बस मेरा अभी यहाँ पर पोछा रह गया है, और पोछा लगाने के बाद मैं जाऊंगी नहाने के लिए। उससे पहले हस्बैंड उनको लेने के लिए जाएंगे, तो तब तक मैं अपना बाकी का काम भी कर लूंगी। चने मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि आज आलू चने की सब्जी बनने वाली है, और उसके साथ रायता और पूड़ी। तो मैंने कहा चलो गेस्ट भी आ रहे हैं, और जो है हस्बैंड को भी अच्छी लगती है ये चीज़ें। तो आज मैंने संडे के दिन ना ये लंच रख लिया अपना लंच मेन्यू में ना, रायता पूड़ी आलू चने की सब्जी। तो ये आज हमारे लंच मेन्यू में होगी। तो यहाँ पर जो है मेरा पोछा लग गया है। अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए, उसके बाद आपसे मिलूँगी फिर। तो गाइज़, मैं नहा के आ गई, और अब मैं होंगी थोड़ा सा रेडी। और आज मैंने ये वाला पर्पल वाला कुर्ता पहना है। शायद अभी तक की वीडियो में ये मैंने शायद नहीं पहना है, मुझे तो याद नहीं है। अगर आप लोगों को याद है तो मुझे कमेंट करके बताना कि किसी व्लॉग में ये वाला कुर्ता मैं पहले पहन चुकी हूँ या नहीं। बट मेरे तो मतलब ऐसे मतलब मुझे इतना याद है कि मैंने नहीं पहना। तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो यहाँ पर मैं हो रही हूँ रेडी, और हस्बैंड चले गए हैं गेस्ट को लेने, जो भी आने वाले हैं आज घर में। तो गैस करके बताना स्टार्टिंग में आपको क्या लगा कि कौन गेस्ट हो सकता है, जिससे मैंने आज तक आपको शायद मिलवाया भी नहीं है। अभी तक मेरे व्लॉग में वो दिखे भी नहीं है, तो मुझे बताना ज़रूर। तो बस यहाँ पर मैं तैयार हो जाऊँगी, और उसके बाद फिर से मुझे किचन में दौड़ना है, क्योंकि जो मैंने चने बॉईल होने के लिए रखे थे वो तो हो गए हैं बॉईल। उसके बाद मुझे बाकी की चीज़ें अभी मेरी एक भी नहीं हुई है, और लंच का हो रहा है टाइम। तो लंच मैं सोच रही हूँ मतलब सीधे आते, क्योंकि लंच का टाइम है तो लंच ही करा देंगे, और चाय पानी का भी कोई टाइम नहीं है। तो बस मैं उसी चीज़ में लगूंगी। तो मैं अभी दौड़ते दौड़ते गई हूँ किचन में, और आपको भी मैंने बोला अभी कि जल्दी से आइए मेरे साथ साथ। तो बस मैं आ गई हूँ किचन में। ये थोड़ा सा हम शाम के टाइम कुछ सामान लेकर आए थे, थोड़ा बहुत ही। वैसे नमकीन बिस्किट रखे हुए थे, बट मार्केट गए थे तो मैं 1-2 पैकेट और ले आई नमकीन बिस्किट के। थोड़ा बहुत बूंदी वगैरह ख़त्म हो रखी थी, तो वो लेके आई थी। तो बस यहाँ पर जो है चने बॉईल हो गए हैं। तो अब मैं करूँगी सब्ज़ी की तैयारी। तो सबसे पहले करते हैं चॉपिंग की तैयारी। उससे पहले जो मैंने चने बॉईल किए थे ना, तो गैस स्टोव पे ना हल्के से जो है छींटे आ गए थे उस चीज़ के। जैसे कोई भी चीज़ बॉईल करते हो ना, तो वो आ ही जाते हैं। तो उसको मैंने पहले क्लीन कर दिया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है फिर। तो बस यहाँ पर मैं उसको क्लीन कर दूँगी। उसके बाद करेंगे चॉपिंग। और हस्बैंड भी मतलब वो भी कह के गए थे कि जब तक लंच की तैयारी कर ही लेना। और मेरा भी ये है कि जब तक वो आए, लंच का टाइम हो भी रहा था, और मुझे भी सच में भूख लग रही थी, और आने वालों को तो लग ही रही होगी, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र तय करके आ रहे हैं वो। तो बस उस वजह से ना मैं सोच रही थी कि उनके आने तक ना मैं पूरा अपना जो भी मेरा लंच है कंप्लीट कर लूँ। बस सर्विंग का रह जाए तो वो हस्बैंड आने के बाद करा ही देंगे। तो बस यहाँ पर जो है मैं अभी चॉपिंग कर रही हूँ। तो उसके बाद मैं जल्दी जल्दी सब्जी में जो है पूरा तड़का लगा दूंगी, और सब्जी बनके हो जाएगी तैयार। उसके बाद मैं करूँगी रायते और पूड़ी की तैयारी। हाँ, पिछले व्लॉग में मेरे पास एक
प्यारा सा कमेंट आया था कि दी आप अपने गैस स्टोव की लिंक दीजिए और इसका रिव्यू दीजिए। तो मैंने अपने व्लॉग्स में वैसे तो कई बार दे चुकी हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास इस टाइप के बहुत सारे कमेंट्स आए स्टार्टिंग में। तो फिर से मैं बता देती हूँ कि ये मैंने ना ऑफलाइन खरीदा है, बट आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। और उसी बीच में ना जैसे ही मैं सब्जी की तैयारी कर रही थी, मैंने छोंक लगाया ही था प्याज का, तो हस्बैंड आ गए थे, तो सामान लेके आए। और अभी जो साथ में जिनको लेकर आए हैं वो आ ही रही है जीने से। तो बस मैं भी खड़ी हो गई थी, बट मैं ना एकदम से छोंक, जो मैं अभी प्याज डाल के आई थी ना, तो मुझे ये था कि एकदम से जो है वो जल ना जाए, तो मैं एकदम से भागी। तो उतने में ही दीदी ने एंट्री करी। तो गाइज मैं आपको मिलवा देती हूँ, ये है मेरी ननंद, मेरे पति की बहन। तो दीदी आई है राखी के लिए। तो बस फिर मैं अपना देख के आई, क्योंकि मुझे एकदम से ये हो गया था कि जल ना जाए, तो मैं उसको देख के आई। फिर मैंने दीदी से गले वाले मिला, तो हस्बैंड हंसने लग गए कि हमने दोनों साइड गले मिला ना, तो वो कह रहे थे ये कौन सी ईद मना रहे हो आप। तो उस टाइप से वो हंस रहे थे। तो बस अभी फिर मैं आ गई थी किचन में, दीदी करने लगे थे रेस्ट, और काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आई है, मावा, दूध, मट्ठा, मतलब बहुत सी चीज़ें, और कलाकंद बना के, और घिया की लोज। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी, जो हमारी साइड के हैं, बड़ौद साइड के। तो कलाकंद, लोज वगैरह आपको पता ही होगी कि क्या चीज़ें होती हैं, मावे की मिठाई बनती है उस टाइप की। तो बस दीदी करने लगी थी रेस्ट, क्योंकि गाँव से आई है ना, तो कम से कम 2 ढाई घंटे लग जाते हैं वहाँ से आने में। तो वो रेस्ट करने लगी थी, मैं अपना फिर से आके जो बीच में मैंने छोड़ के गई थी वो उसको कंप्लीट करने लगी हूँ। तो बस यहाँ पर जो है छोंक जो है, मैंने पूरा मसाला तैयार कर ही दिया था, मसाला बेसिक मसाले वगैरह डाल के। उसके बाद मैंने आलू भी मैश कर दिए चने में। यहाँ पर मैंने बीच में जो है आटे की भी तैयारी कर ली, तो मैंने थोड़ी सी डाली है अजवाइन पूड़ी का आटा लगाने के लिए, तब तक मेरा मसाला भी अच्छे से पक जाएगा। तो उसमें मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ दही। और ये अगर आप कभी पूड़ी बनाते हैं ना, तो गाइज अगर आज तक आपने दही डाल के आटा नहीं गूथा है ना पूड़ी का, तो एक बार यूज़ करना। मेरे कहने से इतनी अच्छी और टेस्टी पूड़ियाँ लगती है ना। और एक चीज़ और बताऊँ, जब आप पूड़ियाँ बनाते हो ना, ऑयल नहीं रहता है बिल्कुल भी, अगर आप दही डालते हो तो बहुत अच्छी लगती है। तो मैं तो हमेशा डालती हूँ, 2-3 चम्मच भी आप डाल सकते हैं। और उसके बाद पूड़ी का आटा गूँथेंगे ना, तो इतनी टेस्टी पूड़ी बनती है, बहुत ही ज़्यादा। तो हाँ, वो बात बीच में रह गई थी जो गैस स्टोव वाली थी। तो ये वाला गैस स्टोव जो है ना, मैंने ऑनलाइन नहीं लिया है, ये मैंने ऑफलाइन लिया है, बट आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। और इसकी जो कंपनी है ना, वो है फेबर, FABER। तो ये फेबर कंपनी का, तो आप इसको ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हैं, बट ये मैंने ऑफलाइन लिया था, तो मैं आपको इसकी लिंक भी नहीं दे सकती। बट आप इसी तरीके का ना बिल्कुल सेम ऑनलाइन भी ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे बहुत सारे मिल जाएंगे इस टाइप के गैस स्टोव। और रिव्यू मैं अगर दूँ, मेरे को इसको यूज़ करते हो गए होंगे 4-5 साल। बहुत ही अच्छा है ये, बहुत अच्छा जिसे कहते हैं। मुझे बहुत पर्सनली पसंद है, और आज तक जिसने भी ये देखा है ना मेरे घर में, आज तक उसी ने इस गैस स्टोव की तारीफ की है। जब हमारे ये जो गैस लगी थी ना पाइपलाइन वाली, वो वाली गैस लगी थी, वो जो भैया फिटिंग करने आए थे ना, उन्होंने भी मेरे गैस स्टोव की बहुत ज़्यादा तारीफ करी थी, बहुत ही अच्छा है ये। तो बस यहाँ पर सब्जी भी बन गई है, और जो दीदी लेकर आई थी दूध, तो दूध भी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया एक साइड। और हस्बैंड यहाँ पर मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करा रहे थे सर्व करने में, दूध वगैरह रखने में, क्योंकि दूध ना बहुत लंबा रास्ता तय करके आई है दीदी। तो दूध ना फटने का डर रहता है, गाय का, वो मतलब गाँव का दूध वैसे है, भैंस का। तो इस वजह से तो वो ना हमने आते ही गर्म करने के लिए रख दिया। उसके अलावा यहाँ पर मट्ठा भी लेके आई थी, तो इतना गाढ़ा गाढ़ा मट्ठा था, उसमें मैंने बूंदी डाल के थोड़ा सा नमक डाल के रख दिया। तो वो मैं फ्रिज में रखवा दूंगी जब तक ठंडा भी हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद सब्जी बन गई थी, तो यहाँ पर हरा धनिया मैंने डाल दिया है सब्जी में। तो बस अब रह गई हैं पूड़ियाँ बनाने के लिए। और ये सारी चीज़ें देख के ना इतने ज़ोर से भूख लगने लग गई थी सच में। फिर मैंने चाय पानी के लिए बोला, दीदी ने कर दिया मना कि अभी खाने का ही टाइम हो गया है, तो सीधे खाना ही बना लो। तो बस मैं लग गई थी, मतलब मैं ना थोड़ा-सा जल्दी में लगी थी कि जल्दी-जल्दी से सारी चीज़ें निपट जाए। और ऑलमोस्ट हो ही गया था, बस पूड़ियाँ रह गई थी। तेल मैंने यहाँ पर गरम होने के लिए रख दिया था सरसों का। उसके बाद अब मैं यहाँ पर पूड़ियाँ बनानी स्टार्ट करूँगी। ऐसे पूड़ियाँ मैं हमेशा रिफाइंड में बनाती हूँ, बट सरसों का तेल ही मेरे पास अभी था, रिफाइंड हो गया था ख़त्म। क्योंकि रिफाइंड में ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, कभी-कभार पूड़ियों में यूज़ होता है। बट ग्रोसरी का कुछ-कुछ सामान ख़त्म हो गया था, तो वो भी ख़त्म हो गया था, और वो मेरे ध्यान भी नहीं रहा।
तो जब भी मैं सरसों के तेल में पूड़ियाँ बनाती हूँ ना, तो अगर जिसको भी स्मेल आती है तो वो एक चीज़ कर सकते हैं, इसमें ना थोड़ा-सा छींटा पानी का लगा के, तो इसमें से ना जो कच्चे तेल की स्मेल होती है ना वो चली जाती है। तो आप उस हिसाब से ना पूड़ियाँ बना सकते हैं सरसों के तेल में। जिसको भी कच्चे तेल की महक आती है ना, तो जैसे तेल गरम हो जाता है उसमें थोड़ा-सा पानी का छींटा और हल्का-सा नमक डाल के ना, फिर बिल्कुल भी कच्चे तेल की स्मेल नहीं आती है सरसों के तेल की। तो बिल्कुल ऐसे ही लगती है पूड़ियाँ जैसे रिफाइंड में बनी हो। तो बस यहाँ पर जो है मैंने पूड़ियाँ भी बनानी स्टार्ट कर दी थी और फटाफट से मैं यहाँ पर सारी पूड़ियाँ बना लूँगी, फिर हम लोग एक साथ बैठ के दोपहर का लंच करेंगे। तो गाइस जब तक मैं पूड़ियाँ सेक रही थी तब तक हस्बैंड ने पूरा लंच सर्व कर दिया और यहाँ पर मतलब रख लिया है बेडरूम में, एसी चला लिया है। और यहाँ पर कुछ-कुछ दीदी ने सर्व कर लिया, ये उन्होंने इकट्ठा रख दिया था, मैंने बर्तन दे दिए थे वहाँ से, तो दीदी ने सर्व कर लिया। बस अब मेरा ही वेट कर रहे हैं ये लोग। तो मैं भी आ ही रही थी, मतलब पूड़ियाँ बना के बन ही गई थी ऑलमोस्ट सारी, तो बस यहाँ पर मैंने हस्बैंड को दे दिया था वीडियो बनाने के लिए कि आप थोड़ा-सा जब तक शूट कर लीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं तो छोटा-छोटा मैं सोचती हूँ हर एक मोमेंट मतलब शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो बस यहाँ पर अब हमने पूरा लंच सर्व कर लिया, तो अब हम करेंगे लंच, क्योंकि इतनी तेज़ से भूख लगी थी और आज खाना भी इतना टेस्टी लग रहा है देखने में। तो बस फटाफट से ऐसे मन था, पेट में जो है ना चूहे दौड़ रहे थे। और जब ऐसा खाना हो ना, क्योंकि आलू चने ना मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो वो मतलब ऐसे मन था कि बस जल्दी से खा लो, और रायता वगैरह सब सर्व हो गया था, ठंडा-ठंडा रायता था, गाँव का मट्ठा था। और गाँव का तो आपको पता ही है कितना गाढ़ा मट्ठा होता है। यहाँ वाला जो पैकेट वाले मट्ठे आते हैं ना, वो तो कुछ भी नहीं होता है गाँव के मट्ठे के सामने, और इतने टाइम बाद हमने पिया था, तो मज़ा ही आ गया आज के खाने में तो। तो बस अभी हम लोग करेंगे लंच, फिर हम लोग बातें करेंगे बहुत सारी, क्योंकि बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। गाँव में तो मिलते रहते हैं, तो यहाँ पर दूर पड़ जाता है तो कभी-कभी मिलना होता है, वो वाली चीज़ होता है। हम ज़्यादातर गाँव में ही मिलता है, क्योंकि दीदी का ना वहाँ से घर पास पड़ता है, तो जभी भी हम जाते हैं दीदी वहाँ पे आ जाती हैं। तो काफ़ी दिन बाद आज दीदी यहाँ पे भी आई। और अब हम शाम के टाइम आ गए थे रेस्ट वगैरह करके। छत पे इतना अच्छा मौसम हो गया था, काले-काले बादल से आ गए थे, तो ऐसे लग रहा था एकदम से बारिश ना हो जाए, बट बारिश तो आ नहीं रही थी, एकदम से घने बादल छा गए थे। तो मैंने थोड़ा-सा वीडियो शूट कर लिया और हम यहाँ पर बातें कर रहे थे बैठ के, क्योंकि बहुत सी बातें हो जाती है घर की अपने, तो हम बहुत टाइम से, हमें पूरी दोपहरी हो गई थी बात करते-करते, और शाम को भी हम छत पे बैठ के कंटिन्यू बातें ही कर रहे थे। तो बस बात करते-करते काफ़ी टाइम हो गया था। उसके बाद हम लोगों का प्रोग्राम बन गया मार्केट जाने के लिए। तो मार्केट गए, वहाँ पर राखी, आजकल आपको पता है त्योहार आ रहा है राखी का, तो राखी की इतनी प्यारी-प्यारी दुकानें लगी थी। तो दीदी बोलने लगी कि राखी देख लो अपनी मनपसंद अपने लिए। तो बस वहाँ पर दीदी देखने लगी थी राखी, और हस्बैंड चले गए थे एटीएम से पैसे लेने के लिए। तो वो चले गए थे क्योंकि उनके जेब में एक भी पैसा नहीं था, तो वो एटीएम गए और हम लोग यहाँ पर राखी देखने के लिए लग गए थे। और इतनी रौनक सी लगती है ना इस टाइम मार्केट में, ये हमारी जो है घर के पास की लोकल मार्केट है। यहाँ पर शाम के टाइम बहुत रौनक सी हो जाती है, क्योंकि लाइट वाइट जलती है, और जब त्योहार आ रहा होता है ना, तो जगह-जगह इस टाइप की दुकानें लगी रहती हैं। तो बस यहाँ पर राखी हम लोगों ने चूज़ कर ली थी अपनी मनपसंद, मैंने भी। तो यहाँ पर हमने ले ली थी राखी, उसके बाद हम लोग खाने चले गए थे गोलगप्पे, और गोलगप्पे खाने के बाद हम लोग आए थे घर। तो गाइज़ ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब मंडे, और यहाँ पर मैं लग गई हूँ मॉर्निंग की क्लीनिंग में, क्योंकि आज मेरा भी फास्ट है और दीदी का भी फास्ट है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले साफ़-सफ़ाई कर दूँगी, उसके बाद आज हमने डिसाइड किया है मंदिर जाने के लिए, क्योंकि दीदी भी आई हुई थी। मैंने कहा चलो साथ में, आज वैसे भी सावन का आखिरी सोमवार है, तो आज तो हमारा मन हो गया कि चलो, वैसे तो मैं बीच में जाती थी, बट बीच में जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तब नहीं गई मैं, वैसे तो मैं हर सोमवार को मंदिर गई हूँ। तो आज लास्ट है सावन का सोमवार, तो यहाँ पर मैं करने लग गई थी सफाई, दीदी भी कुछ-कुछ हेल्प करा रही थी मेरी। तो बस फिर हम लोग जाएँगे मंदिर नहाने के लिए, पहले मैं पूरा घर का काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो झाड़ू पे पोछा मेरा हो गया था, तो एक जो अंदर वाली बालकनी है ना, वो मेरी रह गई थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सारे प्लांट्स में पानी डाल दूँगी, उसके बाद मैं बालकनी साफ़ करूँगी। क्योंकि पानी डालने के बाद ना इतने सारे गमले रखे हुए हैं, तो सारे पौधों में जैसे ही पानी डालती हूँ ना, तो बालकनी में वैसे ही गंदा-सा हो जाता है, तो पूरा पानी छींटे पड़ जाते हैं सारे। तो फिर मुझे ना वॉश करनी पड़ती है ये वाली, जभी भी मैं पौधों में पानी डालती हूँ।
तो मैं एक बाल्टी पानी डाल के ना फिर पूरी बालकनी वॉश कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं पौधों में पानी डाल दूँगी, उसके बाद झाड़ू पोछा मैंने कर दिया अंदर का और उसके बाद हम नहा धो के जाएँगे मंदिर। तो आज का आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अच्छे-अच्छे कमेंट्स करना जैसे कि आप करते हैं। तो जिस तरीके के आप कमेंट करते हैं ना, मुझे वो कमेंट इतने अच्छे लगते हैं ना पढ़ के, और मतलब मैं ना और मेरा मन होता है अलग-अलग वीडियोस बनाने का, व्लॉग्स बनाने का। जब आप लोग बोलते हैं ना कि आपके व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, दिया आप बहुत अच्छे व्लॉग बनाते हो, तो मुझे और मन लगता है व्लॉग्स बनाने में। क्योंकि आप लोगों की बदौलत ही आप लोग देखोगे तभी तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो आप लोग इतने अच्छे-अच्छे कमेंट करते हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से ना आप मेरी वीडियोस को मतलब प्यार देते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, अपनी फैमिली के साथ भी आप मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो मिलूंगी आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।